अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपने लेसन नंबर 11 को स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 11 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल मदरसा अल शरीफ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल मदरसा अल शरीफ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल मदरसा अल शरीफ पर न्यू हैं तो लेसन नंबर 11 को स्टार्ट करने से पहले साबका असबाक को पढ़िए। साबका असबाक की वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां पर क्लिक करके उनको पढ़ना सीख सकते हैं। अगर आप लोग लेसन नंबर 11 को पढ़ने से पहले साबका असबाक को पढ़ते हैं तो वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ भी आएंगे और आप लोग लेसन नंबर 11 को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ के पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेसन नंबर 11 को। तो हम सबसे पहले लेसन नंबर 11 का नाम देखेंगे। लेसन नंबर 11 का नाम है सुकून यानी कि जज़म। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं लेसन नंबर 7 के अंदर। अब अगला सवाल हमारा ये है कि सुकून से क्या मुराद है। सुकून से क्या मुराद है, आज फिर दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। ये जो दाल जैसी छोटी सी इलामत होती है इसको हम जज़म कहते हैं। जिस हरफ पर जज़म हो उसे हम साकिन कहते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं लेसन नंबर 11 का पहला लफ्ज़ ता है। ता एक हरफ है और इसके ऊपर एक जज़म है। इस ता को हम साकिन कहेंगे। जिसके ऊपर जज़म हो उसको हम साकिन बोलेंगे। अब यहाँ पर ता जो है वो साकिन है। अब अगला सवाल है कि साकिन हरफ को हम पढ़ेंगे कैसे। साकिन हरफ को हम पढ़ेंगे कैसे। साकिन हरफ जो है वो अपने से पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर पढ़ा जाता है। अब अगला सवाल है कि हमज़ा साकिना को कैसे पढ़ते हैं। हमज़ा साकिना को कैसे पढ़ते हैं। हमज़ा साकिना से मुराद के अलिफ़ के ऊपर जब जज़म आ जाए तो उसे हमज़ा साकिना बोलेंगे, चाहे वो अलिफ़ वाला हमज़ा है या दूसरा हमज़ा है, दोनों ही साकिन बन जाएंगे। तो इनको हम झटका देकर पढ़ेंगे। और इससे आगे देखें, अगला सवाल है कि हरूफ़े कलकला कितने हैं और इनका मजमुआ क्या है। हरूफ़े कलकला 5 हैं। क़ाफ़, तौ, बा, जीम, दाल, ये 5 हैं जो हरूफ़े कलकला है और इनका मजमुआ है कुतुबु जद्दिन। कुतुबु जद्दिन। अब देखें कलकला का मतलब क्या होता है। कलकला का मायने है जुम्बिश और हरकत के। हरूफ के अदा करते वक्त मखरिज में जुम्बिश सी होती है, मतलब जहाँ से हम सबक जो वो हरफ है अदा करते हैं वहाँ जुम्बिश सी होती है जिसकी वजह से आवाज़ लौटती हुई निकलती है। उसका दुरुस्त तरीका पढ़ने का क्या है तो इंशाल्लाह अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे तो हमें आसानी से समझ आ जाएगी कि हमने कलकला कैसे अदा करना है। तो फिर आप लोग सुन सकेंगे कि हम बेहतर अंदाज में कलकला कैसे कर सकते हैं। जब हरूफ़े कलकला साकिन होते हैं, जैसे कि त्वा है, हरूफ़े कलकला है, त्वा है, हरूफ़े कलकला है, इसके ऊपर जज़म है तो ये त्वा जो है साकिन है। जब हरूफ़ कलकला साकिन होंगे तो इनमें कलकला हम खूब ज़ाहिर करेंगे। ये कैसे ज़ाहिर करते हैं ये इंशाल्लाह अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी। फिर अदा भी करेंगे। इसका प्रैक्टिकल तरीका हम इंशाल्लाह करके देखेंगे अभी, तो हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि हम इसको कैसे अदा करेंगे। मज़ीद आगे उन्होंने हमें ये बताया है कि हरूफ़े कलकला और हमज़ा साकिना की अदायगी का ख़ास ख्याल रखेंगे और मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ में वाज़िया फ़र्क भी करेंगे। तो इंशाल्लाह अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता
पेश उत, अत, इत, उत। हम इसको ऐसे अदा करेंगे, यानी बारीक अदा करेंगे, इसको हम मोटा नहीं करेंगे, बारीक अदा करेंगे। और इसमें आवाज़ कलकला की ज़ाहिर ना हो, क्योंकि ये कलकला हरूफ में से ता नहीं है। अब आगे देखें, कलकला हरूफ है, उसमें हम कलकला ज़ाहिर करेंगे। हमज़ा तो ज़बर अत, हमज़ा तो ज़ेर इत, हमज़ा तो पेश उत, अत, इत, उत। अब देखें फ़र्क आया है ना, कि अब मैंने ता, जो हमज़ा ता ज़बर अत है, उसको मैंने पढ़ा है अत, मतलब आवाज़ ख़त्म कर दिया, उसकी आवाज़ नहीं आई। अब त्वा को मैंने पढ़ा है आतो। इस तरह से ये फ़र्क है इन दोनों में। अब आगे चलते हैं। हमज़ा ज़ा ज़बर अज़, हमज़ा ज़ा ज़ेर इज़, हमज़ा ज़ा पेश उज़, अज़, इज़, उज़। हमज़ा ज़ाल ज़बर अज़, हमज़ा ज़ाल ज़ेर इज़, हमज़ा ज़ाल पेश उज़, अज़, इज़, उज़। इस ज़ाल को हम नरमी से अदा करेंगे, पीछे वाले ज़ाल में सीटी की आवाज़ पैदा करेंगे। अब आगे चलते हैं। हमज़ा ज़ा ज़बर अज़, हमज़ा ज़ा ज़ेर इज़, हमज़ा ज़ा पेश उज़, अज़, इज़, उज़। हमज़ा ता ज़बर अज़, हमज़ा ता ज़ेर इज़, हमज़ा ता पेश उज़, अज़, इज़, उज़। इसमें हम सीटी की आवाज़ पैदा नहीं करेंगे, सीटी की आवाज़ सीन और स्वाद में पैदा होगी। सीन को फिर भी हम बारीक पढ़ेंगे और स्वाद को मोटा करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया में से है। हमज़ा सीन ज़बर अस, हमज़ा सीन ज़ेर इस, हमज़ा सीन पेश उस, अस, इस, उस। हमज़ा स्वाद ज़बर अस, हमज़ा स्वाद ज़ेर इस, हमज़ा स्वाद पेश उस, अस, इस, उस। अस और अफ में फ़र्क करेंगे। हमज़ा दाल ज़बर अद, हमज़ा दाल ज़ेर इद, हमज़ा दाल पेश उद, अद, इद, उद। अब देखें, हमने हरूफ़े कलकला 5 पढ़े थे, उनमें हमने त्वा को भी अदा कर लिया है और दाल को भी अदा कर लिया है, पीछे हमारे 3 रह गए हैं। हमज़ा दोद ज़बर औद, हमज़ा दोद ज़ेर इद, हमज़ा दोद पेश उद, अद, इद, उद। हमज़ा काफ ज़बर अक, हमज़ा काफ ज़ेर इक, हमज़ा काफ पेश उक, अक, इक, उक। हमज़ा क़ाफ ज़बर अक़, हमज़ा क़ाफ ज़ेर इक़, हमज़ा क़ाफ पेश उक़, अक़, इक़, उक़।
अब हमने तीसरा कलकला हरूफ जो कॉफ है उसको भी अदा कर लिया है, पीछे हमारे 2 रह गए हैं, इंशाल्लाह उनको भी अदा करेंगे। आगे चलते हैं। हमज़ा ह ज़बर अह, हमज़ा ह ज़ेर इह, हमज़ा ह पेश उह, अह इह उह। इस वाले हा को हम बारीक पढ़ेंगे अब जो हम अदा करेंगे। हमज़ा ह ज़बर अह, हमज़ा ह ज़ेर इह, हमज़ा ह पेश उह, अह इह उह। ऐसे इसकी आवाज़ निकालेंगे। ये हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। अब यहाँ पर हमज़ा आ गया, एक हमज़ा साकिना है, उसको हम झटका दे के पढ़ेंगे। हमज़ा हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा हमज़ा ज़ेर इ, हमज़ा हमज़ा पेश उ, अ इ उ। अब आगे चलते हैं। हमज़ा आइन ज़बर आ, हमज़ा आइन ज़ेर इ, हमज़ा आइन पेश उ, आ इ उ। इसको हम ऐसे आवाज़ निकालेंगे इसकी, आइन की। आइन को अच्छे तरीके से अदा करेंगे। अब आगे देखें। हमज़ा खौ ज़बर अख, हमज़ा खौ ज़ेर इख, हमज़ा खौ पेश उख, अख इख उख। हमज़ा गैन ज़बर अग, हमज़ा गैन ज़ेर इग, हमज़ा गैन पेश उग, अग इग उग। अब देखिए आगे हमारा कलकला नंबर 4 आ गया। बा जो है ये भी कलकला में से है और साकिन है, इसमें हम कलकला खूब ज़ाहिर करेंगे। हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब, अब इब उब। हमज़ा मीम ज़बर अम, हमज़ा मीम ज़ेर इम, हमज़ा मीम पेश अम इम उम। हमज़ा वाव ज़बर औ। अब आगे देखिए उन्होंने बताया हुआ है कि वाव साकिन से पहले ज़ेर नहीं आता, तो इसीलिए यहाँ पर कोई हर्फ नहीं है। अब आगे चलेंगे। हमज़ा वाव पेश ऊ, औ ऊ। पीछे वाले को पढ़ेंगे औ, आगे वालों को पढ़ेंगे ऊ। यानी कि पहले वाले में वावलीन का कायदा हो रहा है और दूसरे वाले में वाव मद्दा का कायदा हो रहा है। हमज़ा फ़ा ज़बर अफ, हमज़ा फ़ा ज़ेर इफ, हमज़ा फ़ा पेश उफ, अफ इफ उफ। हमज़ा लाम ज़बर अल, हमज़ा लाम ज़ेर इल, हमज़ा लाम पेश उल, अल इल उल। हमज़ा नून ज़बर अन, हमज़ा नून ज़ेर इन, हमज़ा नून पेश उन, अन इन उन। हमज़ा रॉ ज़बर अर, हमज़ा रॉ ज़ेर इर, हमज़ा रॉ पेश उर, अर इर उर।
हमज़ा जीम ज़बर अज, हमज़ा जीम ज़ेर इज, हमज़ा जीम पेश उज, अज इज उज। ये हमारा कलकला नंबर 5 था, जो जीम था, 5वां हरूफ था ये हमारा, जो अब हमने अदा किया है। अब आगे देखें, हमज़ा शीन ज़बर अश, हमज़ा शीन ज़ेर इश, हमज़ा शीन पेश उश, अश इश उश, हमज़ा या ज़बर ऐ, हमज़ा या ज़ेर ई। अब आगे देखें, या साकिन से पहले पेश नहीं आता, तो इसको हम पढ़ेंगे ऐ ई, यानी एक में या लीन का कायदा हो रहा है और एक में या मद्दा का कायदा हो रहा है। इसी के साथ ही हमारे लेसन नंबर 11 का पार्ट 1 मुकम्मल हुआ। आज इंशाल्लाह हम बस इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से इसको अदा करने की कोशिश कीजिए और हमारे YouTube चैनल मदरसा अल शरीफ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।